हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। करनी भी चाहिए, जीवन है तो मस्त जीना चाहिए। लेकिन ये मस्ती बरकरार रहे इसके लिए हमें मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इसलिए चलो हम लोग शुरू हो जाते हैं। फिर पिछली क्लास में हमने, आज की जो ये क्लास है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सेकेंड लेक्चर है आपका ये। और इस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तीसरा लेक्चर है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके पिछले वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब तैयार होंगे, एकदम मस्त होंगे और तैयारी से आप लगे होंगे, लगे भी रहना चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैंने पहले ही आपके लिए मैंने फार्मूले यहां पर लिख रखे हैं। मुझे तो वैसे याद हैं, बट आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने यहां पे साइड में लिख रखा है ताकि आप इनको देखते रहें और आपको देखते देखते ये फार्मूले याद हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और चलिए, तो इसको सॉल्व करना है। अब कहां से सोचना शुरू करते हैं। मुझे कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सेक को छोड़ करके बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक को आप छोड़ दीजिए, बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा मुझे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स जो होती हैं, 3 साइड्स में से तीनों आपको पता होना चाहिए। जब ये तीनों पता होंगी तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सारे के सारे रेशियोज यहां पर निकल आएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात अच्छे समझिएगा। तो जो गिवन है, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, गिवन से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीजें होती हैं उन्हीं से हम चीजें स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सेक थीटा है। मेरे पास फार्मूले हैं, मेरे पास क्वेश्चन है। तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास मेरा अपना सर है। आई, मेरे पास मेरा अपना सर है। अच्छा भाई, चलिए, सेक थीटा इक्वल कितना है, 13/12। अब आप बताइए सेक थीटा, अच्छा सॉरी, यहां से सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखो, सेक थीटा इक्वल 13/12। सेक थीटा क्या होता है भैया, तो आप देखिए वहां से सेक थीटा इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। चेक करो भाई, सेक थीटा इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया, बेस। ये रेशियो है, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, और जब परपेंडिकुलर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहां से रेशियो में है, इसलिए हाइपोटेन्यूज बेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज आपका निकलेगा 13 के, साथ में एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं, कब, जब रेशियो में कोई चीज गिवन होती है तब। और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मैं बात करता हूं बेस की। बेस की बात करेंगे तो 12 होगा मेरे पास, तो मैंने 12 के साथ मैंने के मल्टीप्लाई कर लिया। और अब क्या नहीं मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है मेरे भाई, तो हम परपेंडिकुलर को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं भैया। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लिख दिए। चलो भाई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 के, बट यहां स्क्वायर नहीं, यहां स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लगेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को पुट कर दिया। बेस कितना है, 12 की है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, 12 के को यहां पे पुट कर देंगे। बाबू समझो इशारे, यहां चलती को सारे कहते हैं गाड़ी सारे। अच्छा चलो, पी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो पी को आपको क्या करना है, ऐसे रखना है। अब आप 13 का स्क्वायर करेंगे
अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 169 होता है, और k का स्क्वायर करोगे तो आपका k स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल आ जाइए, इधर क्या है 12, 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा, फिर k स्क्वायर हो जाएगा। p मुझे निकालना है तो p को ऐसे रखना है। अब ये भी k स्क्वायर है, ये भी k स्क्वायर है, दोनों को एक तरफ ले आओ, 169 k स्क्वायर हो गया माइनस 144 k स्क्वायर हो गया। इधर कौन बचेगा p, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको इक्वल के एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ ले आते हैं। मैं ले भी आया, ये प्लस का है, माइनस का, यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, इसलिए सेपरेट हो जाएगा। 169 में से 144 माइनस करोगे कितना बचेगा, 25 के स्क्वायर बचेगा भाई। ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है, अब यहां से स्क्वायर हटाओगे, क्यों, क्योंकि मुझे p निकालना है तो हमें यहां स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इधर से स्क्वायर हटता है तो इक्वल के इस तरफ आएगा, इधर अंडर रूट लग जाता है भैया, ये बात याद रखिएगा। और इधर 25 हो गया, 25 का रूट सॉल्व करोगे, आपको पता है, सबको पता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, इसलिए सुनो मेरी बात। 25 का रूट कितना होता है 5, के स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, के अकेला आएगा बाहर, बस ये p हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर भी आपका निकल आया। तो देखो भैया ये परपेंडिकुलर है, इधर हाइपोटेन्यूस है, इधर आपका बेस है। अब जिसकी वैल्यू बोली जाएगी उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या बोला है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले किसका नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है साइन का, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं यहां चेक करूंगा परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है 5k, आप परपेंडिकुलर की जगह पे 5k पुट कर दो। हाइपोटेन्यूस चेक करो कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है 13k है, तो जहां पे हाइपोटेन्यूस आता है वहां पे 13k रख दो। k से k कैंसिल हो गया तो 5 बाई कितना आ गया 13 आ गया भैया। देखो साइन थीटा पहला निकल आया ना, हाँ। अब साइन के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, कॉस थीटा का आता है। तो आइए भैया कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, आप जानते हैं। बेस कितना है 12k है, आप देखो यहाँ पे बेस की जगह पे हमने 12k रख दिया। हाइपोटेन्यूस देखो कितना है 13k है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 13k पुट कर दो, k से k कट गया, बच गया क्या 12/13 हो गया, एक ये आंसर आ गया। सेक और फिर tan आता है, tan थीटा की बात करेंगे क्या होता है, देखो वहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है चेक करो 5k है, तो मैंने यहाँ पे 5k रख दिया। बेस चेक करो कितना है, बेस 12k है, तो बेस के प्लेस में हमने 12k पुट कर दिया, k से k कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई कितना आ जाएगा 12, ये भी एक आंसर हो गया। tan के बाद अब आते हैं कॉसेक पे, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस चेक करो भैया, चेक करो 13k, यहां पे आप 13k पुट कर देंगे जानी, और p की वैल्यू यहां से निकाल लो, 5k है भाई, तो ये 5k पुट कर दिया, k से k को उड़ा दिया, क्या बच गया 13/5 बचा है भाई। कौशिक के बाद में सेक की बात आती है, सेक की वैल्यू खुद दे रखी, सेक की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आइए कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉट थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना है 12k है भैया, परपेंडिकुलर कितना है 5k है भाई, k से k को उड़ा दिया तो 12/5 बचेगा। लो भैया सब सॉल्व हो गए, सब निकल आए। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे आता ही था, तो ये सच बात भी है, आपको हर वो चीज आती है जो आप चाहते हो, बट क्या है लापरवाही हो सकती है, कह सकते हो कामचोरी हो सकती है, लेकिन अगर आप कहो कि आपको कुछ आता नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। मनुष्य से ऐसी कोई चीज बची नहीं जिस चीज को वो कर ना पाए, बस वो चाह ले करना तो हर चीज को कर सकता है। अब आप सोचिए, छोटी सी कील को आप क्या करो, छोटी सी कील को आप छोड़ते हो तो जमीन पे गिर जाती है। इतना बड़ा मेटल का एरोप्लेन मनुष्य ने ही इतनी हवा में उड़ा दिया, उसमें सैकड़ों लोगों को बैठा करके उड़ा दिया, बहुत सारा सामान भर के उड़ा देते हैं, तो ये किसकी ताकत है, ये मनुष्य की ताकत है। तो आप समझिए, आप भी वही मनुष्य हैं, आप में भी वही हुनर है, आपके अंदर भी वो चीज है जो हर उस व्यक्ति के अंदर है जो दुनिया में अच्छा काम करता है, बहुत नाम करता है, बहुत पैसा कमाता है।
आपके अंदर भी वही चीज है, बस कमी किस चीज की है, आपके जुनून होना चाहिए। आप जुनूनी बनिए, आप कुछ कर गुजरने के लिए आप एकदम जुनून पैदा कीजिए और फिर देखिए आप कमाल कर देंगे भैया, कमाल। चलिए भाई, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B ये दे रखा है, इक्वल है, सो दैट एंगल A एंड एंगल B हमें इक्वल लाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, A और B एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये वाला तो 90 डिग्री है और ये एक्यूट तो है नहीं, तो मैं A यहां लिख सकता हूं और B यहां लिख सकता हूं, इसको नाम C रख दो। क्यों? एक्यूट एंगल कहां रहेगा, A एंड B पर, तो एक्यूट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से कम, और एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल ये है तो बाकी जो दो बचेंगे वो एक्यूट एंगल ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो अच्छा ये हो गया भाई, मुझे ये प्रूव करके लाना है ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब एंगल इक्वल लाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, एंगल ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तब ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, उसकी टू साइड इक्वल होती, तो अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर BC और AC इक्वल हो जाएगा तो एंगल A और B भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए भाई हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो कहां से शुरुआत करेंगे, शुरुआत हमेशा वहीं से करते हैं जहां पे कोई चीज आपको गिवन होती है। तो आप देखो आपके पास क्या है, cos A cos B है, तो हमको cos A की वैल्यू चाहिए। अब देखो आपका A कहां है, यहां पर है। अब A अगर इधर है तो A के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा ये आपका, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये क्या रहेगा आपका बेस रहेगा। तो आप देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC में A एंड B आर एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसी कंडीशन पे अगर आप निकालना चाहते, देखो cos A, अगर आप चाहो cos A को कैलकुलेट करना तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। अगर A आपके पास यहां है तो जस्ट इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो BC तो आपका परपेंडिकुलर है, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनस है, तो बेस आपका कौन रहेगा, AC रहेगा। तो इसका मतलब बेस की जगह पे AC रखेंगे, हाइपोटेनस आपका AB ही रहेगा। ये हो गया इक्वेशन 1 नाम दे दिया। फिर दूसरा देखो क्या है, cos B है। अब हम आते हैं भैया cos B पर। cos का फार्मूला आपका फिर वही बेस अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा, लेकिन अब इस एंगल को कंसीडर करेंगे हम, इसको नहीं कंसीडर करना, ध्यान रखिएगा। जब इसको कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर आपका इधर होगा और बेस किधर होगा, इधर होगा। ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। अब आपको क्या करना है, cos की वैल्यू होती बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस बार बेस की जगह पे कौन रहेगा, BC रहेगा। तो हमने जहां पे बेस है वहां पे BC पुट कर दिया। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है तो आपका AC ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे AC रख दिया, ये हो गया। अब देखो एक बात और है, बिकॉज ऐसा दे रखा है, इन्होंने बोला है cos A इक्वल cos B, cos A cos B क्या है, इक्वल है। तो आप देखो यहां से cos A की ये वाली वैल्यू यहां पे रखोगे, यहां से cos B की वैल्यू ये वाली यहां पे रखोगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कामा सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों से जब हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो ये आपका बनेगा AC अपॉन AB हो जाएगा। फिर आप देखो
कॉस बी की वैल्यू ये है BC अपॉन AC, तो ये BC अपॉन कॉस A की वैल्यू होगी AC अपॉन AB, और कॉस B की वैल्यू होगी बेस, सॉरी यहां पे देखो हाइपोटेनस आपका AB है, यहां पे मैंने AC लिख दिया, ये आपका AB होगा, तो यहां पर भी क्या होगा AB। अब देखो इस AB को अगर आप इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई जाएगा, और यहां से AB कैंसिल, तो AB और AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका AC इक्वल क्या आएगा, BC। अब देखो ध्यान से, अगर AC और BC इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो अपोजिट एंगल भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस हो गया, बस स्टेटमेंट इसमें लिखना है। तो ये हो गया बेटा, अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। सिंस इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल ए और बी हमारे क्या हो गए, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, चाहे आप ऐसे लिखो या एंगल ए पहले लिख लो और एंगल बी बाद में लिख लो। तो ये हो गया आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला गया, इफ cot थीटा इक्वल 7/8, ठीक, इवेल्युएट, आपको इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, कैसे भाई, सिंपल सी बात है, cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, आप यहां पे स्क्वायर लगाए तो इसको स्क्वायर कर दोगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। इसके लिए आपको साइन और कॉस पता होना चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए। जब तक साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पता होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, वो निकालना आप सीख चुके हो कैसे, जो गिवन है वहां से शुरू करेंगे। कॉट थीटा इक्वल 7/8 है। अब आप जानते हो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। तो बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ध्यान से समझिए। तो अब मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि जो बेस है हमारा वो 7K हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो आपका 8K हो जाएगा। तो मुझे हाइपोटेन्यूज क्या है कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, वही पुरानी बात, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही रखना है। बेस चेक करो कितना है 7, तो आप 7K है, सॉरी 7K स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर चेक करो कितना है 8, तो 8K हो गया, फिर स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो यहाँ 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। K का स्क्वायर करोगे K स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 64, और K का स्क्वायर करोगे K स्क्वायर। देखो K स्क्वायर, यहाँ भी K स्क्वायर, सेम वेरिएबल सेम पावर, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे ऐड करोगे तो 7 और 9 कितना हो गया, 13, 3 हो गया, 6 और ये 4 10 हो गया, 1 कैरी ले आया तो कितना हो गया 11 हो गया, और ये मेरा K स्क्वायर हो गया। मुझे क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 130 K स्क्वायर हो गया। देखो इसका रूट सॉल्व नहीं होगा बट K का सॉल्व हो जाएगा क्योंकि K पर स्क्वायर है। तो अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 और K रूट के बाहर लिखना है, K क्या हो गया, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, आप चाहो तो डायग्राम बना लेना, आप इस तरीके से बनाना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे थीटा बोला गया तो मैंने यहाँ थीटा ले लिया। इसके अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। अब आप देखो बेस कितना है 7K, तो ये मैंने 7K लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है 8K लिख दिया। और जो हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है, हाइपोटेन्यूज जो हमने कैलकुलेट किया है वो है अंडर रूट 113K, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आपको देखो क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो आप यहां से क्या करो, साइन थीटा कैलकुलेट करो भाई। तो साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो ये साइन थीटा हो गया। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब चेक करो आप, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट होता है 8K,
मैंने लिख लिया 8k। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट होता है, अंडर रूट 113k हो गया, k से k क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो जो साइन थीटा की वैल्यू हमारी निकल के आई है वो 8 अपॉन अंडर रूट 113 हो गया। फिर बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस चेक करो भैया कितना है, 7k, 7k हो गया। हाइपोटेन्यूज चेक करो कितना हो गया, 113k हो गया, k से k कैंसिल कर दो। तो आपका जो कॉस थीटा निकल के आया 7 अपॉन अंडर रूट 113 हो गया। तो अब देखो यहां से आपका साइन थीटा निकला हुआ है और यहां से आपका क्या निकला हुआ है, कॉस थीटा निकला हुआ है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको सॉल्व करना है जो, वो ये सॉल्व करना है, ये इतने पर से क्वेश्चन है ऊपर। अब इसकी बात करते हैं, फर्स्ट वाला टर्म्स लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा लिखा है और 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो चाहो तो आप साइन थीटा की वैल्यू यहां, साइन थीटा की वैल्यू यहां, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, फिर सॉल्व करोगे तब आएगा। या फिर एक चीज और आप कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आपने पढ़ा होगा जब इस तरीके से होता है, एक ब्रैकेट में वही चीज प्लस में होती, एक ब्रैकेट में वही नंबर माइनस में होते हैं, तो पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर ये होता है। यहां पे भी ऐसा ही हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। दूसरा देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, यहां 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहां पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आपका 1 हो गया, माइनस अब साइन थीटा की वैल्यू रख दो यहां पे, कितना है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो गया। नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा देखो कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113 आप स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे भाई। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 तो अपनी जगह पे ऐसे रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा। लेकिन रूट 13 है, रूट लगा है, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से सिर्फ रूट हटेगा, नीचे आपका 113 ऐसे रहेगा। यहां पे देखो आपका 1 है, बिल्कुल ऐसे। 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यहां पर भी रूट लगा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 113 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप देखो भाई, इसके बाद में ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है और यहां पे है अपॉन में। जब कोई नंबर लिखा हो और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो एलसीएम लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस नंबर को सीधे इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। 113 को 1 से करोगे तो 113 ही आएगा, तो यहां पे हो जाएगा 113, फिर ये माइनस का साइन लगाओ, फिर जो 64 लिखा है आप उसको लिख लो। और ये लाइन अब यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी, ये लाइन जो इतनी छोटी खींची यहां से यहां तक हो जाएगी और 13 इसके अब 113 इसके नीचे आएगा। ठीक ऐसे यहां पर करना है आपको, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 113 होगा, ये साइन माइनस का लगा है वो लगा लिया, फिर कितना है 49 और अपॉन में फिर 113 आएगा। लाइट चली गई थी मेरे भाई, लाइट चली गई थी। अच्छा देखो, तो अब हमने क्या किया, ये लिख दिया। अब देखो ये लाइन मैंने ऐसे फिर ड्रॉ कर दिया, मार्कर मेरा कहां, ये लाइन मैंने फिर यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब 113 में से 64 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो माइनस करके हमको लिखना है। तो अब आप क्या करोगे, ये देखो आपका 113 हो गया, 113 में से 64 जब माइनस करोगे तो यहां पे आएगा 49। अब आप नीचे वाला पोर्शन करिए, ये वाला मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वाली 113 हो गया। 113 में से 49 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 64,
ठीक है 64। अब आप देखो, अब इसको जब दो बार अपॉन में ऐसे होता है तो इस वाले स्टेप को हमको यहां पे लाना होता है, इसको यहां पर सॉल्व करने के लिए। तो 49/113 तो है ही है, लेकिन जब ये यहां पर जाएगा तो साइन कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई का, और ये जब यहां पे पहुंचता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 113 ऊपर हो जाएगा और 64 कहां हो जाएगा, नीचे। 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 49/64, बस ये आंसर हो गया भैया। समझ गए? कहीं पे भूल जाओ वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लो। उसके बाद मेरे इसका सेकेंड पार्ट है, उसकी मैं बात करता हूं। सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट में बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की वैल्यू चेक करो, कॉट की वैल्यू 7/8 है, तो आपको क्या करना है, 7/8 रखना है और इस पे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो ये भी वही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका। वीडियो को पॉज करके एक तरफ से जैसे नोट करना है वैसे आप नोट करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो, खूब कस के पढ़ लो। जितना अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतने अच्छा आंसर दे पाओगे। अच्छा भाई, क्या करना है इसमें, चेक वेदर, चेक वेदर। देखो यहां से यहां तक साइन इक्वल का लगा है और यहां से यहां तक कहते और नॉट, ये इक्वल है या नहीं, ये बात मुझे बताना है प्रूव करके, मतलब चेक करके। तो कैसे चेक होगा, इधर की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, इधर की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इक्वल होगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती तो इक्वल नहीं होगा। तो अब सोचेंगे कि भाई वैल्यू कैसे निकालें, तो हमको tan की पता होनी चाहिए वैल्यू, इसको निकालने के लिए कॉस साइन की पता होनी चाहिए, और इन सब की वैल्यू पता होने के लिए आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। तो चलो भाई, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो गिवन है 3 cot थीटा इक्वल 4। अगर मुझे cot थीटा की वैल्यू निकालना तो ये 3 डिवाइड में आएगा, तो cot थीटा इक्वल 4 बाई कितना हो गया, 3। आपको पता है cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब देखो यहां से आप लेट कर लो, जो बेस है वो आपका 4k हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो आपका 3k हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो क्या नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूस। क्या करेंगे, वही पुराना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहां पर बेस की वैल्यू चेक करो कितना है, 4k होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इस b और स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू भी स्क्वायर रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है, 3k है, पूरा स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, k का स्क्वायर k हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, k का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो टोटल ऐड करोगे 16 और 9 कितना हो गया, 25k स्क्वायर। क्यों ऐड हुआ, k स्क्वायर यहां भी है, सेम वेरिएबल सेम पावर है, इसलिए ये हो जाएगा। अब आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है अगर, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और ये k स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट लग गया। अब आपको पता है 25 का रूट जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 5, और k स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर ये बाहर निकलेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये बाहर निकल आता है, तो आपका कितना हो गया, k हो गया। तो ये आपका क्या निकला, हाइपोटेन्यूस। ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब आप देखिए, अब मैं यहां क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे tan a। tan a का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर चेक करो कितना है अपना, कितना है 3k हो गया। बेस कितना है, 4k हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 3 बाई कितना हो गया, 4 हो गया tan की। फिर आते हैं साइन। साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास 3k ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस अभी मैंने निकाला 5k हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 3 बाई कितना हो गया, 5 हो गया। फिर क्या रह गया, कॉस।
मैंने यहां से कॉस ए को भी निकाल लिया। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस की बात करें तो बेस चेक करो कितना है भाई, बेस कहां है 4k, तो ये आपका 4k हो गया। हाइपोटेनियस आपका 5k ही रहेगा, k से k कैंसिल हो गया, 4 बाई कितना हो गया 5। मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब क्या है, यहां पे दो टर्म्स हैं, इक्वल के जो इधर है ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है राइट हैंड साइड है। तो मुझे क्या करना है, एक एक साइड को सॉल्व करना है। तो पहले मैं लिखता हूं LHS। LHS में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब आप देखो यहां से ये 1 हो गया, माइनस टेन की वैल्यू चेक करो भाई 3/4 है, बट यहां स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे। 3/4 का स्क्वायर हो गया, 1 ये प्लस का साइन लगा दो। टेन की वैल्यू फिर वही है, 3/4 है, हमने यहां पे 3/4 रख दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16। आप नीचे देखो ऐसे यहां पर ये 3 का स्क्वायर करोगे आपका 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16। पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूं आपको, क्या बताया हूं कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्यों इसके नीचे कुछ है नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई, 16 बन जा 16 माइनस 9 आपका ऐसे रहेगा, और अपॉन ये लाइन पूरी यहां तक हो जाएगी और 16 इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक ऐसे यहां पर 16 बन जा 16 रहेगा, प्लस ये 9 हो गया, और अपॉन में ये 16 भी रहेगा। अब आप देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 16 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 25/16। इस वाले टर्म्स को जब आप यहां ले जाओगे यहां पर तो 16 चला जाएगा ऊपर हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके कितना आ जाएगा चेक करो भाई, कितना आ जाएगा दोनों को ऐड करके, सॉरी 16 में से 9 माइनस करोगे तो यहां पे बचेगा 7, ये वाला 7 बचा, और यहां पे दोनों को ऐड कर दोगे, ये 16 जब इस टर्म्स को यहां पे लाओगे, इस टर्म्स को यहां पे लाओगे 16 ऊपर चले जाएगा, दोनों ऐड करके 16 9 25, ये कहां आएगा नीचे, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो LHS निकाला है LHS, ठीक है, LHS में हमारे पास ये वैल्यू थी, ये वाली, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये कितना निकला है आपका, ये जब आप सॉल्व करोगे 7/25, 7/25, तो यहां पर भी कितना आया 7/25। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, मतलब मैंने क्या किया है, इस वाले पोर्शन की वैल्यू को LHS करके हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना आया 7/25 ही आ गया। ठीक ऐसे ही मुझे क्या करना है RHS कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां से शुरू करते हैं भाई, जगह थोड़ी सी कम है तो, क्योंकि भैया अभी बोर्ड मेरे पास छोटा सा ही व्हाइट बोर्ड है, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोग सपोर्ट करोगे, शेयर लाइक सब्सक्राइब करोगे तो डिजिटल भी हो जाएगा, वो आप ही लोग दिलाएंगे तब हो पाएगा। मेरे बस में तो इतना है नहीं कि मैं कर पाऊं। ठीक है भाई। तो उसके बाद में क्या करना है, RHS कैलकुलेट करना है। RHS में देखो क्या है, RHS में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप कॉस की वैल्यू चेक करो, यहां पे मैंने निकाला था, ये देखो 4/5, यहां पे लिखना है 4/5, फिर आप स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन की वैल्यू चेक करो कितना है 3/5, तो यहां पे आप लिखो 3/5 लिखो, स्क्वायर लगा दो। अब आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, माइनस ये वाला 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, और 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा।
अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं, एक बार। फिर 16 माइनस 9 हो गया। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे, ऊपर जैसा है साइन के साथ राइट कर लेते हैं। अब 16 में से 9 माइनस कितना बचेगा, 7/25। मतलब ये हुआ कि जो RHS है वो हमारा कितना है, वो है cos स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए है, और इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके हम लाए हैं 7/25। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, सेकंड है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखो, RHS 7/25 यहां भी है, RHS 7/25 यहां भी है। इसका मतलब LHS RHS क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से जब आप देखते हो तो हम क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल RHS। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये चेक हो गया, और ये इक्वेशन आपकी करेक्ट लिखी है, ये इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है, ये क्या है, इक्वल है। तो ये हो गया भैया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, और फिर भी अगर कुछ कमी रह जा रही है तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बेसिक भी आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल कमेंट्स करिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा बिल्कुल। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ लो अच्छे से। इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो राइट एंगल बना है वो बी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले बना ही लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे राइट एंगल हो गया, ये आपका बी हो गया। अच्छा, तो फिर इसको मैंने ए नाम दे दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। tan A की वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C। अब ध्यान समझिएगा, आपको वैल्यू जो फाइंड करना है वो sin A cos C की फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी sin A cos C या tan कुछ भी आ जाए तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको इसके लिए परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सारी चीज पता होनी चाहिए। तो हमने यहां से सॉल्व करना शुरू किया। मेरे पास क्या है, मेरे पास tan A है, और tan A की वैल्यू है 1/√3। अब आपको पता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमने लेट कर लिया परपेंडिकुलर P इक्वल 1 है, मतलब 1K रहेगा। बेस देखो, बेस है आपका √3, तो √3K हो गया। तो मुझे क्या नहीं पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं भाई। इसके लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, जो आपको पहले से पता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे रहेगा, बेस चेक करो कितना है, √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया, K का स्क्वायर हो गया। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, K का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ K स्क्वायर आएगा, प्लस और K का स्क्वायर करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। अब यहाँ पे 3K स्क्वायर है, यहाँ पे 1 स्क्वायर है, दोनों सेम वेरिएबल, सेम पावर है, साइन प्लस का है दोनों का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 4K स्क्वायर हो गया। अब ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया। मुझे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, इसलिए इधर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये आपका 4K स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। K स्क्वायर है, जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ K आएगा। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज निकल के आया वो कितना हो गया, 2K। मतलब ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, 2K। उसके बाद में इस एंगल को लेके कैलकुलेट किया है, अगर मैंने देखो tan A है, जस्ट इसके अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर,
और परपेंडिकुलर मेरा कितना है चेक करो, कितना है 1, मतलब ओनली k। और बेस की बात करता हूं तो जो बेस आपका है b वो है आपका √3k। इतनी बात तो ये हो गई। अब देखो भाई इतना ये हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला नंबर बोला है साइन ए, अच्छा एक सेकेंड, अभी मैं यहां कुछ नहीं लिखता हूं। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट आपका है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, इसकी वैल्यू निकालना है। अब आपको साइन ए की जरूरत है। देखो ए आपका यहां है, परपेंडिकुलर इधर है, तो साइन ए अगर आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर चेक करो, परपेंडिकुलर ए के अपोजिट होता है पी, और परपेंडिकुलर कितना है के, तो मैंने के पुट कर दिया। उसके बाद में हाइपोटेन्यूस किधर होता है, राइट एंगल के अपोजिट, जस्ट कितना हो गया 2k हो गया। k से k कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है भाई। अब देखो हमें cos a की भी जरूरत है, तो अगर a परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा। तो अब हम बात करेंगे cos a की, जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस चेक करो कितना है, √3k है। हाइपोटेन्यूस चेक करो कितना है, 2k है। k से k कैंसिल हो गया, √3/2 हो गया। ठीक है भाई। अब उसके बाद में हमने साइन ए कैलकुलेट कर लिया, कॉस ए कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, साइन सी और कॉस सी की बात होती है। तो अब देखो हम बात करेंगे साइन सी की। साइन सी, अब यहां पे समझना है, जब आप ए को कंसीडर कर रहे होगे, यहां ए रखोगे तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर आपने सी को लिया है, इस एंगल को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो आप परपेंडिकुलर इधर होगा। तो अब जो है ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, और ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो इस बार अब साइन सी निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सी के अपोजिट परपेंडिकुलर है, कितना है, √3k है। हाइपोटेन्यूस आपका वही 2k ही रहेगा, k से k कैंसिल हो गया, √3/2 हो गया। फिर आप देखो हमें cos c की भी जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहां पे cos c कैलकुलेट करेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस चेक करो भाई, अगर साइन सी है, सी को कंसीडर किया तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, तो बेस फिर ये वाला होगा आपका। तो बेस आपका निकलेगा k और हाइपोटेन्यूस आपका वही निकलेगा 2k। k से k कैंसिल हो गया, तो 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो सारी वैल्यू यहां क्लियर हो गई हैं। अब इन्हीं वैल्यू को यहां पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो साइन ए चेक करो कितना है, 1/2। यहां पे आप 1/2 रखो, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई साइन होता है। फिर आइए कॉस सी है, कॉस सी चेक करो, यहां ये देखो नीचे कॉस सी कितना है, 1/2 हो गया, प्लस का साइन लगाया। फिर देखो कॉस ए है, कॉस ए चेक करो, देखो ये है यहां पे, ये देखो √3/2 हो गया, मैंने √3/2 लिख दिया। कोई साइन है इसके बीच में तो मल्टीप्लाई का है। फिर साइन सी की बात करते हैं। साइन सी देखो यहां पर है, ये देखो ये साइन सी √3/2 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, √3/2 हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे इससे 3 बचेगा, और ये 2 2 जा कितना हो गया, 4। आपको पता है डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है, ऊपर जैसे नंबर जिस साइन के साथ में होते हैं उनको वैसे ही लिख लिया जाता है। अब आप क्या करो, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, अपॉन में 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया आंसर ये इस पहले पार्ट का। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। चाहो तो वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो, और आप क्या करो, पहले सॉल्व कर लो, फिर आप देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर हम सेकेंड पार्ट लिखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा cos A
फिर यहां पे है कॉस सी माइनस साइन ए और यहां पे साइन सी है। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू देखो भैया, कॉस ए की वैल्यू √3/2 पुट कर दो, √3/2। फिर कॉस सी की वैल्यू रखना है, कॉस सी देखो चेक करो, यहां नीचे आइए 1/2, ये 1/2 है माइनस, फिर साइन ए है, आप देखो यहां पे साइन ए, यहां चेक करो साइन ए कहां, यहां पे साइन ए कितना है 1/2, तो इस साइन ए की जगह पे आपने 1/2 रख दिया। फिर साइन सी होता है, साइन सी चेक करो कहां, ये देखो साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, तो हमने इसकी जगह पे √3/2 रख दिया। अब देखो ये माइनस से पहले मल्टीप्लाई होगा, 1 को √3 से करोगे सिर्फ √3 रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, माइनस 1 को √3 से करोगे √3 रहेगा, और 2 को 2 से करोगे 4। अब देखो एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम है, ये प्लस की है ये माइनस की, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। तो भैया मैं कोशिश करता हूं कि आपको सेटिस्फाई करने का, मुझे ये भी भरोसा है मैं आपको सेटिस्फाई कर भी लूंगा, लेकिन कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत अगर चीजें कोई स्किप होती हैं तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिए, तभी मैं समझ पाऊंगा कि मुझे किस लेवल से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से बताना है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बहुत अच्छे से समझो, बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब क्या है इसमें देखो, जो सबसे पहले देखो मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आपको फाइंड क्या करना है, और आपको क्या फाइंड करना है, आप देखो यहां पे साइन पी फाइंड करना है। देखो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी, मतलब आप साइन कॉस टेन निकालना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की क्या है जरूरत है। तो उसके लिए अब क्या करें, उसके लिए मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम जब आते हैं क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, जब क्वेश्चन यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं तो देखो यहां पे क्या गिवन है, आप देखो वहां पर एक पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने क्या किया, मैंने यहां इसको दो पार्ट में कर लेता हूं, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है यहां पे, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहां पर है, क्यू पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो फिर P यहां लिख लिया, R मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है भाई। अब इसमें देखो PQ की वैल्यू कितनी है 5, PQ ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद में PR और प्लस Q और दोनों को ऐड करके दिया है, वहां पे दोनों को क्या करके ऐड करके दिया है। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है PR प्लस QR इक्वल 25 है, ठीक है भाई। और PQ मेरा कितना है, PQ चेक कर लो कितना है 5 सेंटीमीटर है, मतलब मुझे ये वैल्यूज नहीं पता है। एक काम करते हैं कि हमने अगर लेट कर लिया, लेट किसी एक वैल्यू को लेट कर लो, अगर मैंने QR को लेट कर लिया, इसको मैंने X नाम दिया, तो मैं लिखता हूं यहां पे QR इक्वल कितना हो गया X सेंटीमीटर। तो आप यही QR की जो X वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो PR प्लस X हो गया, ये 25 हो गया। और PR की वैल्यू जब निकालोगे आप, PR की वैल्यू, तो 25, ये X उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये वैल्यू PR की निकली। इसका जो PR की वैल्यू है वो हमारी 25 माइनस X ये हो गई। आप देखो सारी वैल्यूज क्लियर हो गई हमारी। और PQ मैं यहां पे फिर लिख ले रहा हूं, PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। अब देखो मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी यहां पे वेरिएबल के टर्म्स में है, यहां X है यहां X, तो X अगर मेरा कैलकुलेट हो जाए, X की वैल्यू निकल आए, यहां पुट करेंगे तो ये निकल आएगा, यहां पुट करेंगे तो ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज की जगह पे आप देखो क्या है, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, 25 माइनस एक्स है, इसकी जगह पे आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो पी आर स्क्वायर। बेस की जगह पे हमने लिख लिया पी क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे हमने लिख लिया क्यू आर स्क्वायर। अब आप पी आर की वैल्यू चेक करो, पी आर की वैल्यू कहां गया, पी आर ये देखो, पी आर की वैल्यू ये है इतनी, तो पी आर की जगह पे मैं लिखूंगा 25 माइनस एक्स, फिर स्क्वायर लगा दिया इक्वल। पी क्यू की वैल्यू चेक करो, देखो ये पी क्यू है, कितना है 5, तो आपका ये 5 हो गया, 5 स्क्वायर हो गया। क्यू आर की वैल्यू चेक करो, क्यू आर चेक करो कितना लेट किया मैंने, देखो क्यू आर यहाँ पे कितना एक्स है, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की जगह पे आप एक्स स्क्वायर लिखो। ये देखो ये माइनस करके पूरा होल के अंदर बंद करके स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी आप होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करना है। a की जगह पे आपका 25 है, तो 25 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो गया, प्लस लगाओ जैसे यहाँ पे लगा बी स्क्वायर, b की जगह पे आपका x है, x स्क्वायर हो गया, ये माइनस है, देखो यहां भी माइनस तो आगे माइनस लगा लो, 2 हो गया। ए बी होता है, a की जगह पे 25 है और b की जगह पे कितना है x है, और ये कितना है 25 का मतलब 5 का 5 का स्क्वायर मतलब 25, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप देखो भैया, अगर इस वाले x को आप इस तरफ एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इधर आएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और एक माइनस एक प्लस प्लस जो है सेपरेट हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 बचेगा, माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50x हो गया, फिर यहां पे 25 बचेगा। अब आपको क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालना है, इसको यहीं पर रोकना है। 625 को आप सेकेंड साइड ले जाइए, तो मैंने क्या किया, माइनस 50x हो गया, इक्वल का साइन लगाया, ये आपका 25 है, ये वैल्यू प्लस की है उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस 625 हो गया तो माइनस 50 हो गया, यहां पे x हो गया, और 625 में से जब 25 माइनस करोगे, 625 में से 25 माइनस करोगे तो 600 बचेगा। साइन दोनों में से जो ग्रेटर होता है इस पर माइनस लगा तो माइनस का लगाएंगे, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। आपको x कैलकुलेट करना है तो 600 तो ऐसे रहेगा, और ये 50 कहां जाएगा, डिवाइड में, क्यों, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करोगे तो यहां पे आएगा 12, कितना आएगा 12, क्योंकि 12 5 का कितना होता है 60 होता है, तो ये मेरा जो आंसर 12 आया। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब x अगर 12 आया है तो x का मतलब क्या है, QR, क्या है QR है, तो QR की अगर मैं बात करूं, अगर इस एंगल को कंसीडर करता हूं तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको रख कर दो, इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब परपेंडिकुलर की अगर हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है QR, और QR की वैल्यू हमने क्या लिया है, x लिया है, तो यहां पे x लिखो, और x की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 सेंटीमीटर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर निकल आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं PR पर, तो देखो PR जो आपका ये हाइपोटेन्यूस है, चेक करो यहां पे राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो मैंने लिखा हाइपोटेन्यूस जो PR है आपका, और PR में क्या बोला गया है 25 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है कि यहां पर 25 लिखो, माइनस x की वैल्यू कितनी है 12। अब आप क्या करोगे, 25 में से 12 माइनस करोगे 13 निकलेगा, 13 सेंटीमीटर, तो ये देखो क्या हो गया आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया यहां से। फिर बेस की बात करते हैं, बेस देखो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम बेस की बात करेंगे तो बेस हमारा PQ है और वो कितना है 5 सेंटीमीटर।
अब आपको जो फाइंड करना है वहां पे आते हैं। क्या फाइंड करना है? साइन पी। मैंने लिखा यहां पे साइन पी। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर पी ये है तो परपेंडिकुलर जस्ट इसके अपोजिट होगा। ये मेरा कितना है? क्यू आर। तो मैंने लिख दिया क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट है क्या है? पी आर। पी आर हो गया। अब आप देखो क्यू आर की वैल्यू चेक करो। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाला है 12, तो ये मेरा 12 हो गया। पी आर की वैल्यू चेक करो। हाइपोटेन्यूज पी आर कितना निकला है? चेक करो यहां पे, ये देखो हाइपोटेन्यूज 13 निकला हुआ है। ये पी आर मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मैंने 13 लिख दिया। तो एक तो ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर हो गया। साइन पी की वैल्यू निकल आई। फिर आपके पास है कॉस पी। तो कॉस पी निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस चेक करो भाई कितना है? 5 सेंटीमीटर मतलब पी क्यू है। मैंने पी क्यू लिखा। हाइपोटेन्यूज तो पी आर ही रहेगा। पी क्यू 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर देखो आपको tan पी कैलकुलेट करना है, तो हमने tan पी लिखा। tan पी, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब आप परपेंडिकुलर चेक करो। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर। पी के अपोजिट क्यू आर। तो मैंने यहां पे लिखा क्यू आर और बेस हमारा कितना है? पी क्यू है। तो ये आपका पी क्यू हो गया। अब क्यू आर की वैल्यू चेक करो। देखो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो मैंने 12 रख दिया। और पी क्यू की वैल्यू चेक करो कितनी है? पी क्यू की वैल्यू देखो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू मेरा कितना है? ये देखो यहाँ पे पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो यहां सेंटीमीटर रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर मैंने कहीं नहीं लिखा है। तो ये तीनों की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया था, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो कभी कदार डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं गिवन होगी, कुछ और रिलेशन गिवन होगा, आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक वैसे जैसे घर में चाय बनानी है, किचन में आपके सारी चीज मौजूद है, सारे सामग्री अवेलेबल है, तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। भाई फ्राईदान रखा, गैस जलाई, दूध, चीनी और जो भी चाय पत्ती, अदरक जो भी है सब डाल दिया, बन गई। लेकिन कभी कदार समस्या ऐसी आ सकती है कि आपके पास किचन में सपोज करो दूध या चीनी में से कुछ नहीं है, तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे एक्स के टर्म में चीजें मिल रही थी, तो पहले एक्स निकालेंगे। जब एक्स निकल आएगा तब जाकर के हम इसमें फिर आप ये जो फार्मूले हैं इनका यूज करोगे। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब जो भी स्टेटमेंट आपको यहां दे रखे हैं, मैंने लिख रखे हैं। राइटिंग समझ में आ रही होगी थोड़ा बहुत अच्छी नहीं है। अब ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर जिस तरीके से हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कराने की। अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोग मेहनत करेंगे तो भी हो जाएगा, आप ही लोग दिलाएंगे मुझे पता है। तो क्या है, कहते ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर अपना जस्टिफाई करना है। कहते हैं द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहते हैं क्या tan a की जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, tan a की वैल्यू, तो क्या कहते हैं हमेशा 1 से छोटी रहती है क्या? 1 से छोटी नहीं। tan की जो वैल्यू है माइनस इनफाइनिट से लेकर के और प्लस इनफाइनिट तक होती है। तो इसका मतलब 1 से छोटी ही नहीं होती है, 1 से बड़ी भी होती है। इन्होंने बोला है ऑलवेज 1 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये मेरा फॉल्स होगा। फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan a लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनिट टू प्लस इनफाइनिट। ठीक भाई, हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जो सेक की वैल्यूज निकलती है, सेक ए की वैल्यू, अभी आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें जब आप टेबल पढ़ोगे, टेबल में पढ़ाऊंगा इसकी, तब वहां पे समझ में आएगा। सेक की जो वैल्यू है 1 से लेकर के और प्लस इनफाइनिट तक होती है, 1 से लेकर के प्लस इनफाइनिट तक होती है। तो इसका मतलब यह है कि सेक की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है।
और यहां पे आपके क्वेश्चन में सेकंड में दे रखा है, कहते sec a इक्वल 12/5। देखो sec a इक्वल 12/5। अब 12/5 जो ये वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर है आपकी। क्यों? जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, वो वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती? ग्रेटर होती। आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, अगर 5 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो इसका मतलब ये वैल्यू देखो 1 से क्या है? ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर। तो इसका मतलब sec a की वैल्यू जो हमने निकाला है ये 2.4 निकली, मतलब 1 से ग्रेटर है। तो मुझे पता है कि sec की वैल्यू 1 से लेकर के और प्लस इनफाइनिट तक जाती हैं, मतलब 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये मेरा जो सेकंड वाला है ये ट्रू रहेगा, जो सेकंड है वो क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो आप देखो ये आपका जो सेकंड है ये ट्रू रहेगा, ठीक है, ये आपका ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? ठीक है, वो आप बात समझ लीजिए। बिकॉज sec a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। sec a की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। और यहां पे हमने sec a की वैल्यू निकाला है 12/5, सॉल्व किया तो sec a की वैल्यू देखो 1 से क्या है? ग्रेटर। और sec a की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनिट प्लस इनफाइनिट तक होती। तो ये वाला आपका सही है, ये आपका क्या है? ट्रू है। अब थर्ड को बताने के लिए पहले थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक? उन चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए। मुझे क्या समझाना है? मुझे समझाना, देखो ये लिखा है कॉसिन। कॉसिन जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो सिर्फ इतना लिखते हैं हम। तो कॉसिन को लिखते हैं हम कॉस। जो एंगल होगा वो एंगल आप लिख दोगे। जैसे कॉस्केंट होता है, कॉस्केंट को जो हम लिखते हैं शॉर्ट में तो लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक लिखते हैं। जैसे कॉटेंजेंट होता है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉट। क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं, कॉट, ठीक है। अब देखो इन्होंने थर्ड में क्या बोला, कहते कॉस ए इज द, ठीक, एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉस्केंट। कहते हैं क्या जो कॉस ए जो है इसका जो है एक शॉर्ट फॉर्म इसका यूज होता है? नहीं। कॉस ए शॉर्ट फॉर्म किसका होता है? कॉसिन का होता है। कॉस्केंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत। मेरी बात समझ पा रहे हो? कॉसिन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रिविएशन जो लिखते हैं कॉस लिखते हैं, कॉस्केंट का लिखते हैं कॉसेक। तो यहां पे ये कहते जो कॉस है ये कॉस्केंट का जो है शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, इसकी जगह लिखा जाता है। लेकिन कॉस्केंट की जगह पे क्या लिखा जाता है? कॉसेक लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया भैया। ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। देखो ये फॉल्स है। क्यों? बिकॉज कॉस ए इज द अब्रिविएशन ऑफ कॉसिन। यहां किसका बोला है इन्होंने? कॉस ए कॉस्केंट का बोला है, कॉस्केंट का नहीं है, कॉसिन का होता। अगर यहां कॉसिन होता तो सही होता, ठीक है। अच्छा, कॉस्केंट के लिए क्या होता है? कॉस्केंट के लिए क्या यूज होता है? कॉसेक, ये इसका यूज होता है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये भी क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहां पे बोलते हैं ये जो कॉट ए लिखा है, कहते हैं क्या ये जो कॉट ए लिखा है कॉट और ए का प्रोडक्ट है। मतलब ये कि कॉट इंटू ए करेंगे तो बनेगा कॉट ए। कहते क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कॉट ए पूरा एक साथ होता है, ये पूरा एक सिंबल है, एक साथ होता है। ए के बिना कॉट बेकार है और कॉट के बिना ए बेकार है। इसका मतलब ये यहां पे जो कॉट ए लिखा होता है, चाहे कॉट ए हो, चाहे साइन ए हो, चाहे टेन ए हो, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरा एक मिला करके एक सिंबल है। तो अगर ऐसा बोल दिया जाता है कि कॉट और जो ए है, जो एंगल है, वो एक आपका क्या है? प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं। वो पूरा एंगल मिला करके पूरा एक सिंबल बनता है, उसको बोला गया, वो रेशियो को डिनोट करता है। तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। तो मैंने लिख दिया है बिकॉज कॉट ए इज जस्ट
अ सिंबल, ये एक सिंबल है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। अब आते हैं उसके बाद में थर्ड वाले, सॉरी फोर्थ पॉइंट पर, नहीं सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाले पे, साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम थीटा। ठीक है, कहते हैं क्या ऐसा है, ये सम थीटा मतलब 4/3, इसके लिए ये वैल्यू है या नहीं है, क्या है इसमें, ये आपको। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझो इसमें बोला क्या गया है। पहली बात तो आप साइन थीटा लिखो जरा यहां, और लिखो 4/3। अगर आप क्या करते हो, 4 को डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 333 ऐसे करके आएगा। अच्छा, इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, देखो 1 पॉइंट करके आ रहा है, 1 से ग्रेटर है। लेकिन जब आप टेबल पढ़ोगे, अभी टेबल पढ़ा नहीं, जब आप टेबल पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बिटवीन होती है, इनके बिटवीन होती है। तो इसका मतलब जैसे ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला, ठीक है, ये इसको जैसे किया था वैसे ये भी है। तो वही चीज इसमें पूछी गई है। कहते हैं क्या कोई भी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि साइन थीटा इक्वल 4/3 हो सकता है, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो 1 से बड़ा हो सकता है, डिनोमिनेटर जो है, सॉरी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है, नहीं, कभी नहीं। साइन थीटा के लिए न्यूमरेटर ऑलवेज कम रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। साइन थीटा के लिए आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा रहेगा। ठीक यही रूल कॉस थीटा के लिए लगता है, उसके लिए भी न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से लेकर के और +1 तक लाई करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी में ये भी लाई करती है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। ये हो गया भाई, देखो फॉल्स है, क्यों है बता, मैं पहले चुका हूं, मैं नोट कर दिया हूं। बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द 1, या तो उससे कम होगी या तो उसके इक्वल होगी, 1 से लेकर के +1 से लेकर के -1 तक होती। कहते हैं इसको जब हेयर साइन थीटा इक्वल 4/3 मतलब डिवाइड करोगे 1.33 निकलेगा, और ये जो वैल्यू आपकी है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ी है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी थीटा, कोई भी थीटा के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसको एक तरीके से और मैं बता सकता हूं, वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको, यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल 4/3। अब आपको बता दें इसमें होता क्या है, साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ग्रेटर बड़ा होता है या हाइपोटेनस बड़ा होता है, हाइपोटेनस ग्रेटर होता है, और इसके हिसाब से देखो क्या है, परपेंडिकुलर ग्रेटर है, हाइपोटेनस क्या है, छोटा है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब साइन जो थीटा है हमारा, साइन थीटा ये ग्रेटर है किससे, 1 से, 1 से बड़ा है। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, हाइपोटेनस को उधर ले जाओ, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, देखो क्या परपेंडिकुलर ग्रेटर है, हाइपोटेनस क्या है, छोटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो आप लिख सकते हो सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी थीटा, किसी भी थीटा एंगल के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलिए बेटा, अब ये एक्सरसाइज खत्म हुई, अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक मौज मस्ती भी करिए, लेकिन आप एक टाइम शेड्यूल अपना सेट कर लीजिए, अपने आप को, समय को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ी आपकी ताकत होगी। समय ही सबसे बड़ा बलवान है, और जैसे आप अपने आप को, समय को समर्पित करोगे, वो आपको भी क्या करेगा, बहुत बलवान बना देगा, बहुत ताकतवर बना देगा। चाहे वो पैसे से बनो, चाहे मान सम्मान से बनो, हर तरीके से बनाएगा। धन बल
मान सम्मान हर चीज से आपको बहुत ताकतवर बना देगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए।